हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी अप क्लासेस से आपके लिए लेके आया हूँ एपी का पार्ट 5 और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 को बेटा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड थे सम ऑफ ए nth टर्म के ऊपर, आज हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। चलिए, कॉपी किताबें निकाल ली सभी ने? पेन निकाल लिया बेटा? यस, ब्लू पेन। कुछ बच्चे पेज पलट रहे, कहाँ लिखना है बेटा? एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, उसके अंदर प्रॉपर नोट्स लिखिए, आपको सभी चीज़ें कराई जाएंगी। आज हमारी ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स में या केस बेस्ड में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे। मैंने आपसे पहले भी एक वादा किया था कि हम लोग केस स्टडी बेस्ड के एक प्रॉपर एक क्लास रखेंगे, एक वो क्लास भी लेके आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स में हमारे आ सकते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ से कंफर्म 101% एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेगा। चलिए, आज की क्लास अरविंद के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्पेक्ट्रम स्टडी अप क्लासेस वेलकम करती है। सभी तैयार हैं? रेडी हैं? ऑल गुड? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, show that a1 a2 an form an ap where an is defined as। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को हल्का सा कंफ्यूज भी कर देता है कि सर क्या है। आप देखो बेटा क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि a1 a2 an जो है आप शो करो ये एक एपी है वेयर an इज डिफाइंड एज। an किस फॉर्म में डिफाइंड है? an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। समझो बात को, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। तो देखते हैं, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n आपको वो दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर और आपसे वो डिमांड करता है कि आप ये प्रूफ करो कि ये एक एपी है। एक एपी में फर्स्ट टर्म, अच्छा एपी है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एपी क्या होती है? मैंने आपको समझाया था एपी हर वो सीरीज है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो एक एपी है। चाहे वो 5 नंबर में आए हो, चाहे वो 3 में, चाहे वो 2 में। आपको अगर किसी को एपी प्रूफ करना है तो आपको सिंपल सा क्या बताना है कि इनके टर्म्स का बीच जो इसमें जो टर्म्स हम निकालेंगे उन टर्म्स का डिफरेंस क्या है बेटा? सेम है। तो देखते हैं an को अगर मैं सपोज करो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा सर 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। a1 की वैल्यू क्या आ गई? 7। नेक्स्ट, फॉर अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? a2 अगर हो गया तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 टू जा 8 और ये कितना हो गया बेटा? 11। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 इंटू 3 12 और ये कितना आ गया बेटा? 15। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि सर a1 की जो वैल्यू है, जो a1 की वैल्यू है वो 7 है, a2 की जो वैल्यू है वो 11 है और a3 की जो वैल्यू है वो 15 है। हमें ये शो करना है कि क्या ये एपी है। तो अगर ये एपी है तो आप बोलोगे कि सर a3 माइनस a2 माइनस करते, पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू। a2 कितना है? 11। a1 कितना है? 7। तो 11 माइनस 7 कितना आ गया बेटा? 4। एक बार और, a3 माइनस a2, a3 कितना निकाला था बेटा? 15 और 15 माइनस 11 क्या होगा बेटा? 15 माइनस 11 और ये भी क्या आ रहा है आपके पास? 4। तो क्या इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है? यस सर, सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। ये क्या है बेटा? एक एपी है। मतलब क्या था कि an उसने हमें दिया था और वो क्या पूछ रहा था कि शो करो ये एपी है। आपने क्या किया? n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखने पे 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 7,
2 रखने पे 4 2 8 और 3 11, 3 रखने पे 12 और 3 15। ये आए, हमने निकाला a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। आपको पता अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो AP है। अच्छा सर क्या क्वेश्चन कंप्लीट है? नहीं, क्वेश्चन आगे कहता है अगर वो AP है तो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम बताना है तुम्हें? 15 टर्म्स का सम बताना है। तो सर 15 टर्म्स का सम का मतलब हो गया Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या है? 15। तो मैंने कहा पुट करो S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 2 2a। a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? सर 7 है, तो 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 14, और d की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। 15 अपॉन में 2 इंटू 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, आपके पास आ गया 15 अपॉन में 2 इंटू 70। बेटा 2 से कितने टाइम्स कट हुआ? 35। तो आप क्या बोल सकते हो कितना आंसर आ रहा है? 15 5 जा 75, 5 यहाँ 7 कैरी और 52। आप कह सकते हो सर इस AP में S15 जो है वो है 525। बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा, बड़ा छोटा सा, आपको आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नोट करिए बेटा। आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और इसी का सेकंड पार्ट, an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। चलो चेक करते हैं। an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा हमारा? सबसे पहला काम होगा कि a फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो n 1 रखा तो सर a1 की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 और 9 माइनस 5 हो गई 4, यानी a1 की वैल्यू आ गई 4। a2 से पहले क्या लिखेंगे? n इज इक्वल्स टू 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10। कितना हो जाएगा बेटा? a2 की वैल्यू सर आ गई -1। फॉर n इज इक्वल्स टू सर 3, a3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15। आप बोलोगे सर वैल्यू आ गई माइनस का 6, 4 माइनस 1 एंड माइनस 6। क्या ये AP है? अगर ये पता करना है तो इसमें करना पड़ेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस 1, 4 के जगह -4, तो ये आ गया माइनस का 5। a3 माइनस a2 जो है वो आपके पास हो जाएगा a3 बेटा -6, और माइनस माइनस हो गया +1, और ये भी आ गया -5। तो क्या ये AP है? बिल्कुल। देखो जो बच्चे नहीं समझ रहे वो एक बात को समझो कि an इज इक्वल टू 9 माइनस कितना? an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। आपको करना क्या है बेटा? आप n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू आ गई। आप n की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा a2 की वैल्यू आ गई। आप n की जगह 3 रखोगे तो ये आ जाएगा a3। देखो मैं 3 ही क्यों निकाल रहा हूं सर? मैं 4 भी तो निकाल सकता हूं, a5 भी तो निकाल सकता हूं। बेटा निकालने को आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ये AP है या नहीं है। और पहली दो टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो ये तो AP है, क्योंकि AP होती क्या है? जिसका डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। आ रहा है समझ में? ये आ गया आपके पास D। A आपको पता ही है, आपके पास a1 कितना है बेटा? तो यानी कि हम कह सकते हैं यस इट इज एन AP। ये क्या है बेटा? एक AP है। अगर ये AP है तो हमें निकालना है Sn, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D, n माइनस 1 इंटू में D। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? S15 इज इक्वल्स टू n हमारे पास 15 बाई 2 2a यानी 2 इंटू में 4
14 इंटू डी की वैल्यू -5। बेटा कितना हो गया 15 अपॉन में 2, 2 4 जा 8 प्लस 14 इंटू 5 माइनस का 70, तो 15 अपॉन में 2 इंटू में माइनस का 62 आ रहा है। कैसे 15 4 जा 20 का 0 है, 2 माइनस 70 तो आ गया, इनको इंटू करने पर 2 4 जा 8 प्लस माइनस तो माइनस क्या, तो माइनस का 62, 2 से इसको मैंने कट किया, 2 3 जा 2 1 जा, आपने कहा सर 15 इंटू में माइनस का 31 और फाइनल आंसर आ गया 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 1 46 माइनस का 465 आपका आंसर आ गया बेटा। आ गया आंसर, बढ़िया। चलो ठीक है, नोट डाउन करें। कैसी चल रही सबकी पढ़ाई, बढ़िया, मजे आ रहे हैं क्लास में? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में थंब का जरूर भेजें, उससे हमें पता चलेगा बेटा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। जरूर भेजें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। आ रहा है? और बारिश आ गई सब, सावन आया झूम के या नहीं आया बेटा? चलो आ गया, बोला सर आ रहा है सर, सावन तो आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट। लेकिन सर बारिश से एक शिकायत है, मेरे को भी थी बेटा बचपन में, ना सिर्फ तुमको, मुझे भी यही शिकायत थी, बारिश 2 टाइम ही अक्सर ज़्यादा आती है। अच्छा, सुबह स्कूल में पूरी रात बरसेगी या पूरी रात बादल गड़गड़ा रहे, बारिश नहीं हो रही, सुबह जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होगा रुक जाएगी। जैसे ही हम सोचेंगे आज तो बारिश आ रही है मम्मी, छुट्टी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका टाइम हो रहा होगा बारिश रुक जाएगी, चल बेटा स्कूल जाओगे फिर आने लग जाएगी, और छुट्टी के टाइम तो फिर दौड़ बस। तो ये बारिश को भी पता नहीं अपने से क्या दुश्मनी है कि स्कूल जाने के टाइम पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, आने के टाइम पर बाकी टाइम बरसती रहती है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बारिश है, आने दो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि 6 से तो -6 भी कटता है, 6 से तो -12 भी कटता है, लेकिन उसने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। क्या लिख दिया, पॉजिटिव। इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जो किससे डिवाइड होते हैं बेटा, 6 से। तो आप खुद बताओ, क्या एपी ये नहीं होगा क्या, पहला नंबर पॉजिटिव 6 कटेगा 6 से, उसके बाद 12, फिर 18 और डॉट। तो आप क्या कहोगे कि ए की वैल्यू क्या है सर 6, डी की वैल्यू क्या है सर 6, 12 - 6 6, एन की वैल्यू कितनी है 40, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 40। तो क्या आंसर नहीं आएगा, आपको क्या निकालना है S40, क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है बेटा। तो S40, Sn क्या होगा, n/2 होगा सर, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d। Sn का जगह S40, n/2, n की वैल्यू 40/2, 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू 6, 40 - 1 39 और d की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 6 आ रही है। 2 से 1 काटा, 2 से 2 काटा, 2 से 0 काटा, ये हो गया 20, 2 6 जा 12 प्लस 6 9 जा 54, 4 या 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, ये आ गया बेटा आपके पास। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आप बोलोगे सर आंसर है 20 इंटू में 2 4 6, 2 4 6, 2 से काटा, 2 6 जा 12 का 2 यहाँ 1 कैरी 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0 आपका आंसर है। आ रहा है बेटा, कुछ देखो क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना बोल रहा है सम निकालो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपने क्या किया भाई, जो 6 से डिवाइड होते हो तो डिवाइड कौन होगा 6 से, जो 6 के टेबल में आता हो वही तो डिवाइड होगा बेटा। तो कौन आ गया 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, a 6 d 6
n 40। Sn का फॉर्मूला, n की वैल्यू 40 क्योंकि 40 का निकालना है, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6, 40 माइनस 1 39 आ रहा है। 2 6 जा 12 आ गया, 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 करी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, ऐड किया 246 इंटू 20, 2 से ऐड किया 4920, आपका आंसर आ गया। आ रहा है, बहुत इजी, बहुत इजी, बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल और 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल किसके? 8 की। सर हलवा क्वेश्चन, सर एकदम हलवा, प्लेट में, बारिश का मौसम, गरम गरम हलवा एकदम प्लेट में। क्या है क्वेश्चन? ए बी 8 16 24 डॉट डॉट डॉट, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8 कितना आ गया बेटा? 8, और एन की वैल्यू कितनी लेनी है? 15। हम क्या निकालेंगे? एस एन। क्या निकालेंगे? एस एन। एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बेटा n की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 अपॉन में 2, 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू 8। बेटा 15 अपॉन में 2, 2 इंटू 8 16 और 14 8 जा 112, 112। आप बोलोगे आंसर आ गया 15 अपॉन में 2 इंटू 128, 2 से काटा 6, 2 से काटा 4। बेटा आंसर आ गया 15 4 जा 60, 0 यहाँ 960, यानी S15 नंबर डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 8 का जो सम है वो कितना आ गया? 960। इजी है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाई जो ऐसे नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं और वो कितने बेटा? शुरू के 15, फर्स्ट 15, तो 8 का टेबल 8 16 24, ठीक है। ए की वैल्यू 8 है, डी की 8 है, एन की कितनी है? 15। एस एन आपके सामने बेटा, फॉर्मूला आपको याद है ही, फॉर्मूला रखा, ए की जगह 8, डी की जगह भी 8 और n माइनस 1 बेटा 15 माइनस 1 कितना हो गया? 14 हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, नोट करें। बढ़े आगे, गुड। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर, तो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर आते हैं वो क्या है बेटा? सर पहला आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3 डॉट डॉट डॉट, और 50 से पहले आता है सर 49, यानी मुझे इनका सम निकालना है। सर ये तो बहुत ईजी है। ए हमें पता है 1 है, डी हमें लास्ट टर्म हमें पता है 49 है। सर डी भी अगर आप पूछोगे तो 1 है, 2 नहीं होता, 2 ऑड नंबर नहीं होता, माय मिस्टेक, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। सर डी अगर आप बात करो तो 2 है इसके अंदर, लेकिन एक चीज इसमें से गायब है और वो है एन। क्या है बेटा? एन। तो एन कैसे आएगा? सर एन कैसे आएगा? ये तो सोचने की बात है। अरे कुछ नहीं है सोचने की, ये क्या है? ए एन। तो ए एन कितना है? 49। ए कितना है? 1। डी कितना है? 2। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 49, ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 1 आके माइनस हुआ 48 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से डिवाइड हुआ 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 25। अगर एन 25 है तो हमें इन 25 नंबर यानी कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने नंबर्स हैं बेटा? 25 नंबर्स हैं जो ऑड है और हमें उनका सम बताना है। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर वो तो मेरे को डायरेक्ट पता है, मेरे को तो ओरली पता है, लेकिन बेटा आपको तो सब कुछ पता है, तो कॉपी छोड़ आओ। अरे भाई तुम क्या सोचोगे सर एग्जामिनर को ये तो कॉमन, अरे एग्जामिनर को कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें तो है, तुमको वहां लिखना है। एग्जामिनर को तो सब कुछ आता है, कॉपी छोड़ देना। सर ये तो आता ही होगा, ऐसे नहीं है बेटा, तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो अब आप निकालो एस एन, लास्ट वाला n बाई 2, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। एन क्या है बेटा? एन है 25,
2, ए क्या है बेटा आपके पास 1, एन कितना है 49, 25 अपॉन में 2 इंटू 50 को काटा 2 से 25 इंटू 25 625 आपका आंसर आपके सामने आ रहा है बेटा, नोट करें। हो गया। नेक्स्ट, थोड़ी सी राइटिंग छोटी है, बच्चों को परेशानी हो रही है, ऑपरेटर इस चीज़ का ध्यान रखें आप, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा करना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो एक बार के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी कि आप समझो, जैसे आप सोचो कि कोई काम को कॉन्ट्रैक्ट पे करना है, मैंने कहा कि भाई एक फ्लाईओवर है मैं बनाऊंगा, अब बात हुई कि आपको इतने दिन में बनाना है। अब अगर मैं एक दिन लेट हुआ, या फिर आप ऐसे समझो इस चीज़ को, इसको छोड़ो, आप ऐसे समझो इस चीज़ को, भाई स्कूल में आपको एक फिक्स डेट पे फीस देनी है, भाई 1 to 10 के बीच में आपको फीस देनी है मंथ के स्टार्टिंग में। अब कोई लेट होता है तो क्या बोलते हैं, भाई एक दिन फीस लेट है तो एक दिन का आपको लेट चार्ज लगेगा, जो भी XYZ वो रुपए ले रहे। 2 दिन लेट है तो सर 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 3 दिन लेट है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वही है। तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा ही है कि अगर वो एक दिन लेट होता है तो 200 रुपये पेनल्टी, दूसरे दिन अगर वो लेट हो रहा है तो 250, और एक दिन यानी थर्ड डे भी लेट हो रहा है तो 300, यानी पर डे 50 रुपए क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कह सकता हूं कि जो एपी है वो क्या बन गई, फर्स्ट डे 200, सेकंड डे लेट हुआ तो 250, 3 दिन लेट हुआ तो तीसरे दिन के कितने रुपए लगेंगे, 300। देखो पहले दिन के 200 रुपए, पहले दिन वो लेट हुआ 200 रुपए, दूसरे दिन फिर लेट हुआ, अरे दूसरे दिन भी काम पूरा नहीं हुआ डेडलाइन के तो भी 250 रुपए देगा। अब काम अगर 3 दिन लेट हो रहा है तो तीसरे दिन के 300 रुपए। तो ऐसा नहीं कि 300 दिया और 3 दिन खत्म, नहीं, टोटल ये 200 भी लगेंगे, 250 भी लगेंगे, 300 भी लगेंगे। तो टोटल अगर 3 दिन लेट हो रहा है तो रुपए 200 250 कितने हो गए, 450, और 300 750 रुपए बन रहे। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना लेट हो रहा है, वो 30 डेज, यानी एन की वैल्यू कितनी है 30, वो 30 दिन लेट हो रहा है। पहले दिन अगर वो लेट होता है तो 200 रुपये, यानी ए हो गया 2, और हर दिन 50 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी डी हो गया 50। आपको बताना है कि टोटल 30 दिन में कितना चार्ज लगेगा। तो आप बोलोगे सर 30 दिन का SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना होगा बेटा, S50 इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू 30/2, 2a, a की वैल्यू 200। सर यहाँ हो गया 29 इंटू डी की वैल्यू 50। सर 30 से काटा 15, 2 इंटू 200 सर 400 प्लस 5 9 जा 45, 5 या 4 14, सही है बेटा। 15 इंटू कितना हो गया 1850, आप इसको इंटू करोगे, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75 का 7, 127 का 7 या 27, यानी कि उसको अगर वो 30 दिन लेट होता है तो 27,750 रुपीज उसका टोटल फाइन लगेगा। आप समझे कैसे, जैसे एक दिन में लेट हुआ, मैं एक दिन लेट हुआ तो आपको कितने रुपए देने, मानो 200 रुपए। अब मैं 2 दिन लेट किया काम तो आप बोलोगे सर पहले दिन के 200 और दूसरे के 250, आप 450 रुपए दे दो। मैं 3 दिन लेट हुआ तो आप 750 रुपए दे दो। तो ऐसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर कितने दिन लेट हुआ बेटा, 30 डेज। कितने दिन लेट हुआ, 30 डेज। तो एन की वैल्यू हो गई 30, फर्स्ट डे लेट 200, हर दिन 50 रुपए बढ़ रहे, 30 दिन के टोटल 27,750 रुपीज बेटा उसको पे करना पड़ेगा। आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A sum of rupees 700 is to be used to given 7 कैश प्राइज। कितने कैश प्राइज बेटा, 7। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल है उसके पास टोटल 700 रुपये, आप ऐसे मानो टोटली कितने रुपए हैं 700। अब 7 लोगों को प्राइज बांटना है,
तो पहली बात तो पहले इसको समझो, टोटली 700 रुपए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि SN जो है वो 700 है। तो पहले इस डाटा को क्यों ना लॉक कर लिया जाए, SN इज इक्वल्स टू, राइटिंग बड़ी गंदी सर आपकी, SN इज इक्वल्स टू 700। उसके बाद क्या कहता है, कितने कैश प्राइस बांटने, 7 कैश प्राइस, यानी कि सर N की वैल्यू हो गई 7 on overall academic performance if the each price is ₹20 less than its preceding price। मानो जो अब सेकंड प्राइस को फर्स्ट से 20 रुपए कम, थर्ड को उससे 20 कम, फिर उससे 20 कम, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर फर्स्ट प्राइस को मैं 100 रुपए देता हूं तो सेकंड प्राइस को 20 रुपए कम 80, फिर उसके बाद 60, फिर 40, फिर 20 ऐसे। तो क्या एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या एपी घट रही है, तो घट रही है, इसका मतलब डी क्या हो गया, डी क्या हो गया सर माइनस का 20। फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, हमें नहीं पता सर फर्स्ट प्राइस क्या है, तो फर्स्ट प्राइस आप क्या मान लो इसके अंदर ए, क्या मान लो ए। तो आप बोलोगे सर यहां तो फॉर्मूला लग सकता है SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। सर SN की वैल्यू 700, N की वैल्यू 7, 2A हमें पता नहीं है, 7 - 1 6, और D की वैल्यू -20। सर 7 से ये कट गया कितने बार 100, 2 आके इंटू हुआ 200 इज इक्वल्स टू 2A माइनस का 120, 120 इधर आके प्लस हुआ तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे कि 2A, तो आप बोलोगे कि 2A इज इक्वल्स टू 120 प्लस 200 320, तो A कितना आ गया 160, कितना आ गया 160। इसका मतलब फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160। उसके बाद दूसरा प्राइस इससे 20 रुपए कम यानी ₹140, फिर इससे 20 रुपए कम 120, इससे 20 रुपए कम 100, इससे 20 रुपए कम 80, इससे 20 रुपए कम 60, इससे 20 रुपए कम 40। ये आपके टोटल 7 कैश प्राइस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल कितने कैश प्राइस है 7 हमने उनको दे दी। नोट करें बेटा, नेक्स्ट in a school student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution। क्या कम करने के लिए बेटा, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे, अब एक स्कूल ने ये सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, स्कूल के चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगाने से वायु प्रदूषण कम होगा, ठीक है बेटा, बहुत काम है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो पेड़ तो वैसे अच्छे हैं, हम सबको एक पेड़ माँ के नाम जरूर उगाना चाहिए। जो चल रहा है हमारा अभियान काफ़ी अच्छा है, पेड़ होंगे हरे भरे होंगे तभी तो उसकी छाँव में हम बैठेंगे और मस्तियाँ करेंगे। तो बेटा यहाँ क्या कह रहा है, तो स्कूल ने ये सोचा कि हम ऐसा नियम बनाएंगे कि भाई जो फर्स्ट क्लास है ना वो 1 पेड़ लगाएगी, अब जो सेकंड है तो 2 पेड़, थर्ड क्लास है तो 3 पेड़, फोर्थ क्लास है तो 4 पेड़। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगर फर्स्ट क्लास है वो 1 पेड़ लगाएगी, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि हर क्लास के भी 3-3 क्या है बेटा सेक्शन है। तो इसका मतलब फर्स्ट ए कितने पौधा उगाएगी 1, फर्स्ट बी कितने पौधे उगाएगी 1, और फर्स्ट सी कितने उगाएगी 1। तो टोटल कितने पौधे हो गए 3, टोटल कितने पौधे हो गए 3। ऐसे ही सेकंड ए 2 पौधे, सेकंड बी 2 पौधे, सेकंड सी 2 पौधे, तो टोटल सेकंड क्लास ने कितने पौधे लगा दिए बेटा 6, थर्ड ए 3, थर्ड बी 3, थर्ड सी 3, तो टोटल थर्ड क्लास ने कितने पौधे लगा दिए बेटा 9। तो आप कह सकते हो कि सर जो एपी है वो आ गई 3 6 9 ... तो ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है 3, डी भी है 3, सर एन क्योंकि स्कूल में 12 क्लासेज हैं तो हर क्लास के लिए वही है, तो एन की वैल्यू 12। हमें एस एन निकालना है कि टोटल कितने पौधे हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d।
एस एन क्या है बेटा हमारे पास, एस एन S12, n की वैल्यू 12 अपॉन में 2, फर्स्ट क्लास कितने लगा रही है 3, 12 माइनस 1 11 और d की वैल्यू 3, कट के हो गया 6, 2 3 जा 6 प्लस 33, 6 इंटू में 39, 6 9 जा 54 का 4 यहाँ 5 यहाँ 234, कितने पौधे टोटल उगा रहे हैं 234। और वास्तव में अगर ऐसा हो तो ग्रीनरी काफ़ी बढ़ेगी, और ग्रीनरी ना सिर्फ हमारे वातावरण भी काफ़ी हरा भरा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करें इसको। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। बच्चे कह रहे सर हम प्यारे नहीं हैं क्या? अरे आप तो हमारे बगीचे के रंग बिरंगे फूल हो बेटा, जो जब मुस्कुराते हैं ऐसा लगता है फूल सुगंध फैला रहा है, बढ़िया एकदम, ठीक है, चमकते हुए। आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास स्पाइरल वाला। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, इतना बड़ा स्टोरी रीड करोगे, कई देर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा बच्चा वहीं है, या फिर यहाँ का समझा वहाँ का भूल गए। अब टू द पॉइंट आओ, डायरेक्ट आओ, मैं जो समझा रहा हूँ उसको याद करो, उसको समझो क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं बेटा। या फिर इसको देखो आप, ये एक स्पाइरल है। अब यहाँ से देखो स्पाइरल ऐसे घूम रहा है, ठीक है बेटा, कैसे घूम रहा है हमारे पास स्पाइरल ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे। तो ये क्या हुआ, एक सेमी सर्कल हुआ, ये जो मैंने किया ये एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है, इस सेमी सर्कल की रेडियस R1 जो है रेडियस वो है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा 0.5 सेंटीमीटर। R2। अब यहां से आप देखोगे तो दूसरा सेमी सर्कल चालू हो गया, दूसरा, ये देखो ये दूसरा सेमी सर्कल है, दिख रहा है। तो ये है आपके पास सेमी सर्कल नंबर 2, ये सेमी सर्कल 1 और ये सेमी सर्कल 2, और इसकी जो रेडियस है R जो है वो है 1 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास एक ये सेमी सर्कल है, देखो इधर ये रहा, दिख रहा है ऐसे, ये भी एक सेमी सर्कल है जिसकी, ये भी एक सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे टोटल कितने सेमी सर्कल है बेटा 13 सेमी सर्कल्स आपके पास हैं। आपको उनकी टोटल लेंथ बतानी है क्या होगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो सबसे पहले वाला सेमी सर्कल था, ये वाला जो सेमी सर्कल था येलो पोर्शन वाला, इस सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी सर पाई आर होगी। अरे क्योंकि सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर, ये नीचे वाले रेड का सरकमफ्रेंस सर इसका भी पाई आर, ग्रीन वाला पाई आर। तो क्यों ना मैं A1 A2 A3 निकाल लूं, और फिर A1 A2 A3 आने के बाद ये AP बन जाएगी और AP बन जाएगी, तो फिर हम आगे कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले, देखते बेटा इसको, ये हट नहीं रहा। R1 क्या हो जाएगा बेटा R1 है 0.5 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट पाई R1 यानी 22 अपॉन में 7 इंटू 0.5, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 11/5 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ C2, सरकमफ्रेंस C2 की क्या होगी प्यारे बच्चों, C2 की क्या होगी, C2 की होगी सर पाई R2। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, पूरे सर्कल की 2 पाई आर, पूरे सर्कल की 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की क्या होगी 2 पाई आर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2 क्या हो जाएगी पाई आर। तो वही तो कर रहा हूं पाई आर, डर क्यों, पाई आर ही तो कर रहा हूं।
R1 फर्स्ट के लिए, R2 जो सेकंड वाला कौन सा, ये रेड वाला, ये क्या है R2, तो इसकी रेडियस कितनी है 1, तो 22 अपॉन में 7 इंटू 1 कितना आ गया 22 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 पाई R3 आपको पता है, तो इस बार रेडियस होगी 1.5, तो आंसर आ जाएगा 1.5 का बेटा 33 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक एपी है? चेक करते हैं। अगर ये एपी है तो A2 माइनस A1 जो है वो होगा 22 अपॉन 7 माइनस 11 अपॉन 7 जो कि आ गया 11/7। दूसरा A3 माइनस A2 क्या होगा बेटा? सर ये होगा 33 माइनस 7 और 22 माइनस 7, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 11/7। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इसीलिए आप क्या कह सकते हो कि ये एक एपी है। और अगर ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 11/7 है, कॉमन डिफरेंस 11/7 है, और टोटल सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं 13, और टोटल सेमी सर्कल 13 है, इसीलिए इसमें n की वैल्यू क्या हो गई 13। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू कितनी है 13, तो Sn आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो गया n की वैल्यू 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 11/7, 13 माइनस 1 12 इंटू 11/7, आप बोलोगे 13/2 और ये आ गया 22/7 प्लस 132/7। सॉल्व किया 13/2 इंटू 154 अपॉन में 7, 7 से कटा 22, 2 से कटा 11, तो 143 सेंटीमीटर, यानी स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। क्या करेंगे वापस से समझो भाई। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कुछ सेमी सर्कल्स बना रखे थे। क्या बना रखे थे? सेमी सर्कल्स। हमने सबसे पहले येलो वाले सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाली, फिर रेड वाले की निकाली, फिर ग्रीन वाले की। येलो वाले के लिए रेडियस थी 0.5 सेंटीमीटर, रेड वाले की 1 और ग्रीन वाले की 1.5। हमने इनकी क्या निकाल ली? बारी बारी इनकी सरकमफ्रेंस निकाल ली। तो सरकमफ्रेंस निकालने का मतलब A1, A2 और A3 मेरे पास आ गया। A2 माइनस A1 करने से D आ गया, दोनों D सेम थे, हमने कहा AP है, N की वैल्यू 13 है, SN का फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आपके सामने आया। ठीक है ना? क्या लाइन बनी है? SN का फॉर्मूला लगाया, आंसर आपके सामने आया। वेरी गुड, अच्छे शायर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है बेटा, याद रखना कामयाबी हमेशा जो है बेटा मेहनत की को ही पसंद करती है। कामयाबी मेहनत को पसंद करती है, कामयाबी मेहनत को पसंद। आगे बढ़ते हैं। आगे का याद नहीं आया इसीलिए चुप हो गए। देखो एक अच्छा क्वेश्चन, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भाई ऐसे लकड़ी के कुछ लॉग्स थे, उनको अरेंज कर दिया। 200 टोटल नंबर कितना है? तो जो सबसे नीचे वाला रो है, सबसे नीचे वाला रो है वो क्या है बेटा 20। उसमें कितने? सबसे नीचे वाले में 20, उसके ऊपर वाले में एक कम 19, फिर उससे ऊपर वाले में एक कम 18, फिर कम 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 कम। अभी तो लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी आप एक तक पहुंच जाओगे करते करते, नहीं। आपको क्या देखना है भाई? सबसे नीचे जैसे आपने घरों में किया है, कप गिलास होता है 6 का सेट, आपने रखे 3, फिर 2, फिर 1 किया है बेटा, सबने किया होगा। अगर नहीं किया तो काहे का बचपन रे बाबू राव तेरा, काहे का बचपन। बेटा करना है, शरारतें करनी है, मस्ती करनी है, खूब खेलो, खूब पढ़ो, खूब खाओ। ये बचपन है, दोबारा नहीं आएगा। इसको खूब इंजॉय करो, चिल करो एकदम। पढ़ाई भी करो तो मस्ती की तरह इंजॉय करो। पढ़ो को ऐसा नहीं दबा बे कि यार बस पेपर पेपर पेपर, नहीं, इंजॉय करो, मस्ती करो, बढ़िया। देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे ये चल रहा है, तो आपको टोटल लकड़ियां तो 200 ही है ना। हो सकता है कि बीच में जाके खत्म हो जाए, वो लास्ट का जो स्टॉप आता है वो आए ना। तो यहाँ भी वही कह रहा है, यानी कि क्या हो गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितनी है 200, तो आप कहोगे सर SN हमारे पास 200 है।
मैंने कहा ठीक है। आपके पास ए यानी फर्स्ट में कितनी है 20, डी एक कम हो गया यानी डी कितना है -1 है। क्लियर सर? क्लियर। आपको निकालना क्या है एन। अब मैंने आपको कल की क्लास में ये कहा था कि अगर एसएन के क्वेश्चन में एन गायब है, एसएन के क्वेश्चन में अगर एन गायब है तो आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए देखते हैं बनती है नहीं बनती। एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एसएन कितना है 200, n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू 2 इंटू 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू -1। बेटा 2 यहाँ गया 400 इज इक्वल्स टू n 2 इंटू 20 40 माइनस n प्लस 1। सही है। 400 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40 प्लस 1 41 माइनस n। 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, इधर लाया n स्क्वायर माइनस इधर आया 41 तो माइनस का 41n और ये 400 इधर ही है तो ये प्लस का इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का इज इक्वल्स टू 0। आ रहा है बेटा समझ में? आ रहा है? ठीक है। ये आ गई क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक आ गई, ये क्वाड्रेटिक आ गई तो आपको क्या करना है अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए n। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो सर? n इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला। याद करो क्वाड्रेटिक। अरे याद करो भाई, क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा बच्चा बोले सर स्प्लिटिंग लगा दूं, लगा सकते हो, स्प्लिटिंग लगा दो कोई दिक्कत नहीं। बच्चा कह रहा है सर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लगा दो, मैं भी क्वाड्रेटिक लगा रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की दिक्कत ही नहीं। -b यानी हो गया प्लस का 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर 1681 और ये आ गया बेटा 1600 अपॉन में 2 1 जा 2 41 प्लस माइनस अंडर रूट में 81 तो कितना आ रहा है बेटा 9। 41 प्लस माइनस 9 अपॉन में 2 तो एक तो पॉजिटिव लोगे तो 41 प्लस 9 अपॉन में 2 और 41 माइनस 9 अपॉन में 2। यहाँ से आपका आंसर आ गया 25, यहाँ से आंसर आ गया 16। यहाँ से आंसर फॉर 25 और यहाँ से 16। बच्चा क्या सोच रहा है भाई? तुम देखो, तुमने कहा सर n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n कभी डेसिमल्स में नहीं हो सकता, ये तो दोनों होल है। तो क्या 25 और 16 दोनों आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं? देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद सोचो कि जब पहली रो में 20 है, दूसरे में 19 है, फिर 18 है, 16 है, 17, 16, 15, 14, 13 चल रहा है तो उस रो में 25 कहां से आएगा भाई? 25 की तो जगह ही नहीं कि नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू, तो देयरफॉर n क्या हो गया बेटा? n हो गया 16। अब अगला क्वेश्चन वो इसी में पूछता है कि अगर n 16 है, n क्या है बेटा? 16 है। मैं यहां पे कर देता हूं या इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अगर n मेरा 16 है, n कितना है बेटा? 16 है। तो आप ये भी बताओ लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स होंगे? तो आप बोलोगे सर लास्ट वाले लॉग में an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a 16, a की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू -1, सॉरी हाँ 20 माइनस 15 सर 5, यानी कि लास्ट वाले लॉग में जो लास्ट टॉप का होगा, जो कौन सा होगा बेटा? जो टॉप का होगा, यहाँ जो टॉप का होगा उसमें केवल 5 लॉग्स होंगे। उसमें कितने होंगे? केवल 5। देखो 20, आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो? 20 से, तो बेटा 25 तो होगा ही नहीं ना। अरे जब 20 से शुरू कर रहे हो तो 25 कहां से आएगा? बड़ा नंबर हो गया। तो छोटा नंबर कौन सा है? 16। इसका मतलब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते लास्ट कौन सा है बेटा? 16। और 16 में कितने लॉग्स हैं? 5 लॉग्स हैं। ये हमने निकाला, बड़ा इजी था, ये हमें पता था। एसएन का फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक बनी, एन निकाला, 2y पॉजिटिव को लिया और ये नोट कर लिया। इस बुक में थोड़ा सा क्या है बेटा, एपी जो चैप्टर ना इजी है, इसकी कोई डाउट नहीं कि सर हार्ड है। चैप्टर इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है।
भाई आप देखो ना कि 20 एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट में तो वो एमसीक्यू और वो छोटे छोटे क्वेश्चन उनको छोड़ दो। 5.2 में 20, 5.3 में 20, 20 और 20 40, कुछ एग्जाम्पल्स लगभग 50 हो गए, कुछ हमारे ऑप्शनल के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना नहीं। तो वो 5-6 क्वेश्चन, वो तो भाई 50-60 क्वेश्चन तो हमारे पास एनसीईआरटी में ही हो गए। उसके बाद आपके पास आरडी शर्मा जब आप करते हो तो उसमें खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप कुछ केस स्टडी करते हो तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर हो जाता है। और लेकिन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है तो कोई छोड़ नहीं सकते, चाहे 2 के क्या 4-5 वीडियोज़ हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नोट्स नहीं छूटेंगे, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बड़ा इजी है, रफली हो जाएगा। भाई आप समझो ये एक बच्ची पोटैटो रेस है। रेस की क्या कंडीशन है कि बच्ची पहले इस पोटैटो को लेने जाएगी, ये पोटैटो को। अब बच्ची इस पोटैटो को लेने गई तो वो यहां से दौड़ेगी 5 मीटर, फिर वापस आएगी 5 मीटर। तो बच्ची ने पोटैटो के लिए सबसे पहला जो रन किया वो 10 मीटर किया। पहले पोटैटो के लिए कितना, 5 गई 5 आई। अब वापस जाएगी तो दूसरे पोटैटो के लिए 5 और 3 8 गई और 8 ही वापस आई, यानी कितना 16। तीसरे पोटैटो के लिए 5 फिर 3 8 और 3 11 गई और 11 ही वापस आई। अब आप समझ गए होंगे 22 डॉट डॉट डॉट। ये आपके सामने एक एपी बन गई। अगर ये एपी है तो आप कहोगे सर अगर ये एपी है तो ए कितना है सर 10, डी कितना है सर 6, एन कितना है 10, क्योंकि रेस में टोटल कितने पोटैटोज हैं बेटा 10 पोटैटोज हैं। तो मैंने पूछा एस एन बता दे मेरे बच्चे, एस एन। तो क्या होगा एस एन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन, एन की वैल्यू सर 10 में 2, 2a 2 इंटू 10, 9 इंटू 6, 2 से काटा कितनी बार 5, तो कितना हो गया 5। ब्रैकेट में 2 10 20 प्लस 54, 5 इंटू 74, 5 4 22, 370। तो आपके पास आ गया कितने मीटर रन करेगी वो टोटल 370 मीटर रन करेगी। हो गया बेटा, नोट डाउन करें। ये उसी का कॉम्पिटिटर हमने आगे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आके आपकी क्लास बेटा समाप्त होती है। यहीं पे समय की घंटी बजती है, आज की क्लास समाप्त होती है, एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। ऑप्शनल एक्सरसाइज अभी बची हुई है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव टर्म्स वाला या फिर हमारे और क्वेश्चंस हैं, वो हम लेके आएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से मेरा आपसे ये वादा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो गारंटी एक ना एक आपके प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हो सकता है बोर्ड में वही क्वेश्चन हो। तो आगे वाली आने वाली 2 से 3 क्लासेस, एक nth टर्म के ऊपर, एक हमारे अर्थमेटिक मीन के ऊपर और एक हमारे सम के, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जहां से 5 नंबर आने वाले हैं। देखते रहिए, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड स्पेक्ट्रम स्टडी हब से। धन्यवाद बच्चों।